आदरणीय रशीद साहब। आदरणीय मंच और उपस्थित महानुभाव, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और बधाई के पात्र हैं आदरणीय बिरमाल जी, जिन्होंने बहुत ही मेहनत से संयोजन किया, हम सबको यहाँ पर एकजुट किया और सरस कार्यक्रम में बहुत सी अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। आज के इस संदर्भ में मैं सबसे पहले आदरणीय गुर्जर साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। बहुत अच्छे इंसान हैं, कवि और शायर हैं, राष्ट्रभक्त हैं, सैनिक हैं। और जब ये पता चला मुझे कि आपके सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि अंग्रेजी में कहावत है, टीचर्स एंड पोएट्स नेवर गेट रिटायर्ड। मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, टीचर्स, पोएट्स एंड सोल्जर्स नेवर गेट रिटायर्ड। हमेशा जवान कहलाने वाले। और इस बात को कहते हुए मुझे गर्व और खुशी है कि मैं इसी महू में जन्म लिया, मैंने मेरी जन्मभूमि से सलाम करता हूँ और इसी में मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही, वो सेना विभाग में रहे। मेरे फादर इन लॉ वो भी सेना विभाग में रहे, मेरा भाई सेना में रहा सैनिक के रूप में। तो ऐसे व्यक्तित्व के कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ अपने आप को। मुझे गालिब और इकबाल के दो शेर याद आते हैं आपके संदर्भ में। पहला शेर इकबाल का है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ऐसा दीदावर जो केवल चमन की शोभा नहीं, जो राष्ट्र के काम का है, जो जनमानस को चेतना देने वाला है, ज्ञान और शिक्षा देने वाला है, राष्ट्रभक्ति की बातें बताने वाला है, ऐसा दीदावर। और गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर चीज़ का आसान होना। मैं आपको दो प्रसंग याद दिलाना चाहूँगा व्यक्तिगत, कि आपने मुझे 2 बार सम्मान सहित अपने कार्यक्रमों में शामिल करना चाहा और दोनों बार ऐसे कारण बने कि मैं आ नहीं पाया। एक बार तो ये हुआ कि मेरे पोते की मंगनी थी उस रोज़ और मैंने इनसे क्षमा मांगी, और दूसरी बार ये हुआ कि मेरी आँख का ऑपरेशन उसी रोज़ था जिस रोज़ कार्यक्रम था, तो मैं आ नहीं सका। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं भाव विभोर हो गया जब 2 बार इनकार किया गया, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं खुद देखने आऊँगा आपको अस्पताल में, और मुझे ढाढ़स बंधाया। खैर, एक कवि होना अलग बात है, शायर होना अलग बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना उससे बढ़ के बात है, जो मैंने आप में देखी है। रहा सवाल सुनने सुनाने का, तो मैं कुछ मुक्तक आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले एक मुक्तक पेश कर रहा हूँ। हर एक वेद में वही कुरान में है, हर एक वेद में वही कुरान में है, वही है शंखनाद में, वही अजान में है, वही है शंखनाद में, वही अजान में है। और दिलो दिमागो नजर में सुरूर है उसका, दिलो दिमागो नजर में सुरूर है उसका, उसी का नूर जमी पर है आसमान में है, उसी का नूर जमी पर है आसमान में है, उसी का नूर जमी पर है आसमान में। आसमानों तक नहीं महदूद तू, क्या बात है, आसमानों तक नहीं महदूद तू, हर जगह हर सिमत है मौजूद तू, हर जगह हर सिमत है मौजूद तू, हर जगह हर सिमत है मौजूद तू। हूर गिल्मा मलाइक जिन्नो बशर, हूर गिल्मा मलाइक जिन्नो बशर, हैं सभी बंदे तेरे माबूद तू, हैं सभी बंदे तेरे माबूद तू, हैं सभी बंदे तेरे माबूद तू। और इस कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस कक्ष के हसीन नज़ारों के बीच हूँ, इस कक्ष के हसीन नज़ारों के बीच हूँ, लगता है जैसे चांद सितारों के बीच हूँ, लगता है जैसे चांद सितारों के बीच हूँ,
वैसे तो कार्यक्रम में उपस्थित है चंद लोग, वैसे तो कार्यक्रम में उपस्थित है चंद लोग, महसूस ये होता है हजारों के बीच हूँ, महसूस ये होता है हजारों के बीच हूँ। और कुछ मुक्तक ये देखिए कि छंद दोहे गीत मुक्तक या गजल, छंद दोहे गीत मुक्तक या गजल, भावना भू पर है शब्दों के सुफल। छंद दोहे गीत मुक्तक या गजल, भावना भू पर है शब्दों के सुफल, मूलता होते हैं रचनाकार सब, मूलता जन्मता मूलता होते हैं रचनाकार सब, पर कोई वाणी मुखर कोई विकल, पर कोई वाणी मुखर, कि पर कोई वाणी मुखर कोई विकल, पर कोई वाणी मुखर कोई विकल। और कविता के बारे में कहना चाहता हूं कि नए युग से प्रभावित हो रही है आजकल कविता, नए युग से प्रभावित हो रही है आजकल कविता, नदी बनकर प्रवाहित हो रही है आजकल कविता की नदी बनकर प्रवाहित हो रही है आजकल कविता। और विषय वस्तु में अगणित विषय हैं हमारी जिंदगानी के, घरांगन में समाहित हो रही है आजकल कविता, घरांगन में समाहित हो रही है आजकल कविता। मैं अपने वतन के लिए एक 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि दिल मांगता है रोज चमन के लिए दुआ, दिल मांगता है रोज चमन के लिए दुआ, करता हूं सुबह शाम वतन के लिए दुआ। दिल मांगता है रोज चमन के लिए दुआ, वो करता हूं सुबह शाम वतन के लिए दुआ। धारा सदैव प्रेम की बहती रहे यहाँ, ये धारा सदैव प्रेम की बहती रहे यहाँ, करता हूँ दुआ गंगो जमन के लिए, कि करता हूँ रब से गंगो जमन के लिए दुआ, करता हूँ रब से गंगो जमन के लिए दुआ। और आखिरी में गजल के कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। थोड़ी आवाज़ मेरी काम नहीं कर रही है आज, थोड़ा गला बैठा हुआ है, लेकिन देखिए कि गज़ल के बारे में 3 शेर कहूँ, उसके बाद गज़ल सुनाऊंगा। के कशां की सैर करती है गज़ल, के कशां की सैर करती है गज़ल, दिल के कोने में उतरती है गज़ल। बारे में बोल दूं मैं, आप हिंदी के भी सिद्ध हस्त हैं और आप प्रोफेसर भी रहे हैं और हिंदी में ही शायद पढ़ाते थे, है ना? इंग्लिश पढ़ाते थे, तीनों में कमांड हमारे बीच में। मैं इंग्लिश का स्टेट ट्रेनर रहा हूँ, ट्रेनर, और इंग्लिश तो पढ़ाता ही था। के कशां की सैर करती है गज़ल और दिल के कोने में उतरती है गज़ल। गज़ल क्या है? दिल ही की तख्लीक है। गज़ल क्या है कि गज़ल क्या है? दिल ही की तख्लीक है। दिल से दिल तक सफ़र करती है गज़ल, दिल से दिल तक सफ़र करती है गज़ल। क़ल्ब कागज़ खून सियाही गम कलम, क़ल्ब कागज़ खून सियाही गम कलम, दर्द उभरे तो उभरती है गज़ल, दर्द उभरे तो उभरती है गज़ल। और गज़ल के कुछ शेर पेश करना चाहता हूँ। मतलब अर्ज़ है, उम्मीद कोई दीप जलाती है शाम को, उम्मीद कोई दीप जलाती है शाम को, घर में मेरे भी रोशनी आती है शाम को। उम्मीद कोई दीप जलाती है शाम को, वो घर में मेरे भी रोशनी आती है शाम को। रहता है इंतजार मेरे साथ रात भर, रहता है इंतजार मेरे साथ रात भर, तन्हाई मुझसे रूठ के जाती है शाम को। रहता है इंतजार मेरे साथ रात भर और तन्हाई मुझसे रूठ के जाती है शाम को। तवज्जो देना चाहूँगा आप कि ये एक शेर है जिसमें अध्यात्म झलकता है। रंगत किसी के हुस्न की पूरब में सुबह सुबह, रंगत किसी के हुस्न की पूरब में सुबह सुबह, पश्चिम में हूँ बहू नजर आती है शाम को। रंगत किसी के हुस्न की, कि रंगत किसी के हुस्न की पूरब में सुबह सुबह,
पश्चिम में हूबहू नज़र आती है शाम को। उन बहनों के लिए, क्योंकि मैं 41 साल सर्विस में रहा, एजुकेशन में कई बहनें आती जाती थी, अप डाउन करती थी, घर का फ़र्ज भी निभाती थी और सरकारी ड्यूटी भी करती थी। उनके लिए शेर कहा था मैंने, दिन भर फजा में इश्क के नगमे बिखेर कर, दिन भर फजा में इश्क के, दिन भर फजा में इश्क के नगमे बिखेर कर, बुलबुल कहीं से लौट के आती है शाम को। कि दिन भर फजा में इश्क के नगमे बिखेर कर, बुलबुल कहीं से लौट के आती है शाम को, बुलबुल कहीं से लौट के आती है शाम को। और देखिए शेर, पश्चिम में जाते जाते भी सूरज की हर किरण, पश्चिम में जाते जाते भी, पश्चिम में जाते जाते भी सूरज की हर किरण सूरजमुखी से आंख मिलाती है शाम को, सूरजमुखी से आंख मिलाती है शाम को। और शेर देखिए, हंसती हैं मेरे दिल में तसव्वुर की क्यारियां, हंसती हैं मेरे दिल में, हंसती हैं मेरे दिल में तसव्वुर की क्यारियां, गुल कैसे कैसे याद खिलाती है शाम को, गुल कैसे कैसे याद खिलाती है शाम को। और मक्ता अर्ज करता हूं, सुनता है गौर फिक्र से तन्हाई में रशीद, सुनता है गौर फिक्र से, सुनता है गौर फिक्र से तन्हाई में रशीद, आवाज किसकी दूर से आती है शाम को, आवाज किसकी दूर से, आवाज किसकी दूर से आती है शाम को। उम्मीद कोई दीप जलाती है शाम को, घर में मेरे भी रोशनी आती है शाम। आदरणीय रशीद जी की उपस्थिति यहाँ पर आपको नहीं लगता रसखान की उपस्थिति मौजूद कराती है? मैं 4 पंक्तियाँ रखता हूँ रशीद जी के सम्मान पर। लोग कहते हैं कि इस देश के मुसलमान गद्दार होते हैं, मैं कहता हूँ आकर के देखो रशीद जी को एक बार। 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि घर को वे बर्बाद नहीं कह सकते हैं, पाकिस्तान आबाद नहीं कह सकते हैं, और 5 मर्तबा भारत पर सजदा करने वाले भारत मुर्दाबाद नहीं कह सकते हैं, भारत मुर्दाबाद नहीं कह सकते हैं।